हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल किससे लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जी समान ज्ञान से टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंटली, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो के इन तक जुड़े रहिए। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। पहले प्रश्न को गौर से देखिएगा फ्रेंड्स कि हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को गौर से देखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को। ओके, तो फ्रेंड्स, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं कि भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय आलू शोध संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा शिमला। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, गरीबों की गाय जो है वो किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बकरी को। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमारे प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा क्यूबा को। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन की जो मात्रा है वो किस में पाई जाती है, यानी किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पाया जाता है हमारा सोयाबीन में। ओके, तो सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का है कि निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है। निशानेबाजी के जो खेल परिसर है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हमारे क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा रेंज। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। धान में जो खैरा रोग लगता है वो किसकी कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा होता है जस्ता की कमी से। धान का जो खैरा रोग होता है वो जस्ता की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि रेड रॉट रोग का संबंध किस फसल से है। रेड रॉट रोग का जो संबंध है वो किस फसल से है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, तो गन्ना। ओके, तो ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हमारे प्रश्न नंबर 9 कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 9 को देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि एपीकल्चर का संबंध किससे है। एपीकल्चर का जो संबंध है वो किससे है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9 को गौर से देखिएगा कि एपीकल्चर का जो संबंध है वो किससे है। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का जो संबंध है वो मधुमक्खी पालन से है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहे हैं कि धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्थित है मनीला में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी टॉप 10 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।